जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे हो और मेरे वीडियो हमेशा देखते रहते हो। हमने पिछली वीडियो में उपयोग लाने ले जाने का थोकड़ा शुरू किया था, जिसमें हमने नरक गति के जीव कितने उपयोग ला सकते हैं और उस गति से निकलते समय कितने उपयोग ले जा सकते हैं इसे जान लिया था। तो अब हम आगे की गति को शुरू करते हैं और आज हम बची हुई 3 गतियों को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो ये थोकड़ा किस लिए, मतलब ये थोकड़ा किस पे बेस है, ये थोकड़ा का उद्देश्य क्या है, ये समझ लेते हैं। उपयोग लाने ले जाने का जो थोकड़ा है उसमें जो उपयोग है वो जीव एक गति से दूसरी गति में जाते समय उसका जो रास्ता है उसमें जो समय लगता है, उस समय उस जीव के पास कितने उपयोग हो सकते हैं और किस गति से निकलने वाले जीव के पास कितने उपयोग कौन सी गति में ले जा सकता है, इस बारे में है। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, अगर कोई मनुष्य या तिरंज या समझो कोई देवता है, वो अगर जो करके या मरण करके मनुष्य या तिरंज में जन्म ले रहा है, क्योंकि अगर देवगति की अगर कोई जीव जन्म ले रहे हैं तो नरक गति में नहीं जा सकते और ना ही देवगति में वापस उत्पन्न हो सकते हैं। वो मनुष्य तिरंज दो ही गति में आ सकते हैं। तो वो अगर आ रहे हैं, समझो वो यहाँ पर है और मनुष्य गति में उसे यहाँ जन्म लेना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसे जो ये रास्ता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो रास्ता पार करते समय उसके पास कितने उपयोग हो सकते हैं, या फिर इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे जितना समय लगता है उस समय उसके पास कितने उपयोग होंगे, उसके ऊपर ये पूरा थोकड़ा है, उपयोग लाने ले जाने का थोकड़ा जिसे कहते हैं। तो पहले तो हमने नरक गति का जान लिया, अब हम आगे की गतियों का, देव गतियों का जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस थोकड़े को शुरू करने से पहले मैं फिर से कुछ बातें दोहरा लेती हूँ, क्योंकि जो पिछली वीडियो में भी मैंने बताई थी, पर एक बार वापस बताना चाहूँगी क्योंकि ये बेस है। अगर आप इसे समझ लेते हो तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहले उपयोग लाने ले जाने के थोकड़े में उपयोग हमने पहले ही जाना था, उपयोग 12 है। जैसे 25 बोल के थोकड़े में भी आता है 90 बोले उपयोग 12, वैसे ये उपयोग 12 है। तो इसमें से जो 4 उपयोग है वो कोई भी जीव बाटा बहती अवस्था में, मतलब एक गति से दूसरी गति में, मैंने जैसे बताया एक गति से दूसरी गति में आते समय जो ये रास्ता है वो रास्ते को बाटे बहता कहते हैं। जैसे देवगति का जीव अगर मनुष्य में जन्म लेता है मान लो, तो यहाँ से वो यहाँ पर है, अभी समझ लो यहाँ से लेकर यहाँ पर उसे पहुँचने के लिए ये जो रास्ता है उसे बाटे बहता कहते हैं। ये जो नरक गति का जीव है समझ लो, उसे मनुष्य तिरंज में जन्म लेना है, यहाँ पर आना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे आने के लिए जो ये रास्ता है उसे बाटे बहता अवस्था कहते हैं। वो अवस्था को बाटे बहता कहते हैं। तो इस अवस्था में किसी भी जीव के पास, चाहे वो कोई भी जीव क्यों ना हो, तो बाटे बहती अवस्था में ये 4 उपयोग लेकर कोई भी जीव नहीं जाता। तो वे 4 उपयोग कौन से हैं? पहला है मन पर्याय ज्ञान, दूसरा है केवल ज्ञान, तीसरा है अचक्षु दर्शन और चौथा है केवल दर्शन। ये 4 उपयोग आपको याद रखने हैं। ये 4 उपयोग कोई भी जीव एक गति से दूसरी गति में ले जा ही नहीं सकता। तो ये 4 पहले ही हम अलग कर देते हैं। अब 12 में से 4 उपयोग तो निकल गए, बचे कितने? 8 उपयोग। अब ये 8 उपयोग में अब हम जानते हैं कौन सी गति का जीव किस गति में जाता है तो कितने उपयोग लेकर जा सकता है, या वापस आते समय कितने उपयोग लेके आ सकता है। शुरू करते हैं। नरक का तो हमने पहले ही देख लिया था पहले वीडियो में। अब हम देवगति का देखते हैं। जैसे देवगति के कोई भी जीव हो तो वो 2 ही गति में जन्म ले सकते हैं, मनुष्य या तिरंज। अब जैसे कि हमने नरक में देखा था कि नरक गति के जीव जब भी जन्म लेते हैं 2 ही गति में जन्म लेते हैं, एक तो मनुष्य या तिरंज। और तिरंज में भी अगर जन्म लेते हैं तो सिर्फ पंचेंद्रिय जीव में ही जन्म लेते हैं। पर जो देवगति के जीव है उनमें थोड़ा सा अंतर आएगा। देवगति के पहले किलविशी तक के जो देव है वे जब जन्म लेते हैं तो वे एकेंद्रिय में भी जन्म ले सकते हैं। मनुष्य और तिरंज, मनुष्य में तो जन्म ले ही सकते हैं,
पर अगर वो तिर्यंश में जाते हैं तो पंचेंद्रिय में जा सकते हैं, और साथ ही एक केंद्रीय में से पृथ्वी, पानी, वनस्पति, इन 3 एक केंद्रीय में वे जन्म ले सकते हैं। वैसे तो एक केंद्रीय 5 प्रकार के हैं, जिसमें से तेवकाय और वायुकाय, ये 2 जाति को छोड़कर इन 3 जाति में देवगति के पहले किलविशी तक के जो देव है वो जन्म ले सकते हैं। इतना एक अंतर आएगा। ये सारी बातें ना गति अगति की वीडियो में मैंने बताई है। अगर आपका गति अगति का थोकड़ा हुआ है तो आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता होंगी। अगर नहीं भी हुआ हो या नहीं भी पता हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो। तो ये है, इतना फर्क होगा। 25 भवनपति, 26 वैनवंतर और 10 ज्योतिषी देव, इनमें 8 उपयोग लेकर जा सकते हैं। जैसे कि पहले हमने नरक में देखा था, पहली दूसरी तीसरी 6 नारकी जो है ना, पहले से लेकर 6 नारकी तक, अगर कोई मनुष्य या तिर्यंश वहाँ पर अगर जन्म ले रहा है तो वो 8 उपयोग लेके जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी देवगति में जब जा रहे हैं तो 8 उपयोग लेके जा सकते हैं। ये 8 उपयोग पहले 25 भवनपति, 26 वैनवंतर और 10 ज्योतिषी देव में ये 8 उपयोग लेके जा सकते हैं। कौन से जानते हैं? देखो, पहले 3 ज्ञान, जैसे मैंने पहले ही बताया था, जिसके पास सम्यक दृष्टि है उसके पास ज्ञान होगा, और जिसके पास सम्यक दृष्टि नहीं है उसे अज्ञान होगा। तो यहाँ पे 8 उपयोग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो जीव अगर देवगति में जा रहा है तो उसके पास ये 8 ही उपयोग होंगे, ऐसा नहीं। एक तो अगर वो सम्यक दृष्टि जीव है तो उसके पास ज्ञान होंगे, 3 ज्ञान, अज्ञान नहीं होंगे। अगर वो मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसके पास अज्ञान होगा, ज्ञान नहीं। तो ये 3 अलग हो जाएंगे। तो पहले जो ये देवता है, इनमें जाते समय 25 भवनपति, 26 वैनवंतर और 10 ज्योतिषी जीव में, देव में अगर कोई मनुष्य या तिर्यंश जा रहा है तो ये 8 उपयोग लेके जा सकते हैं। जैसे कि कोई भी मैंने नरक गति की वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी जीव अगर नरक गति में जा रहा है तो जब वो मरता है उसी समय उसको एक अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो नरक गति में भाव स्वभाव से उसे वहाँ पर अवधि ज्ञान होने वाला है, इसलिए उसे ये गति, मतलब ये शरीर छोड़ते ही उसे अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही देव गति में उत्पन्न होने वाले जीव को भी जैसे ही इस भाव को वो छोड़ेगा, जैसे ही उसके प्राण निकलेंगे, जैसे ही वो मरेगा, वैसे ही उसे अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो अज्ञान पैदा होगा या फिर अज्ञान पैदा होगा, अवधि अज्ञान पैदा होगा, दोनों में से एक पैदा हो जाएगा। ये सब ज्ञान तो एक ही है, ये सब पात्रता की फर्क है, जैसे हमने पहले वीडियो में जाना था। 25 भवनपति, 26 वैनवंतर और 10 ज्योतिषी में जाते हुए जीव 8 उपयोग लेके जा सकता है। कौन से? 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान, और तो दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ये 8 उपयोग लेकर कोई भी जीव वहाँ पर जन्म ले सकता है, पर वहाँ से निकलते समय वो 5 उपयोग लेकर निकल सकता है। कौन से? तो 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और 1 दर्शन। कैसे? देखिए, हम जानते ही है कि मनुष्य या तिर्यंश में अगर कोई जीव जन्म लेता है तो वो अवधि अज्ञान लेकर नहीं जन्म ले सकता, और अवधि अज्ञान लेकर जन्म नहीं ले सकता। वैसे ही जब ये भवनपति, वैनवंतर, ज्योतिषी देव से जब जीव निकलता है तो अवधि ज्ञान भी लेकर नहीं निकल सकता। जैसे कि हमने देखा था नरक गति में, पहली 3 नरक गति से ही जीव जो निकलता है वो अवधि ज्ञान लेकर निकल सकता है। उसके आगे की जो चौथी, 5वीं, 6ठी नारकी से जो जीव निकलता है वो अवधि ज्ञान लेकर नहीं निकल सकता। वैसे यहाँ देवगति में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। यहाँ पर पहले जो भवनपति, वैनवंतर, ज्योतिषी जो जीव है वो अगर आ रहे हैं मनुष्य या तिर्यंश, क्योंकि वो 2 ही गति में जन्म ले सकता है, मनुष्य या तिर्यंश में से 2 ही गति में जीव जन्म ले सकता है। देवगति के कोई भी जीव 2 ही गति में जन्म ले सकता है, वो वापस मरकर देव नहीं बन सकता और ना ही नरक में जन्म ले सकता है। क्यों? क्योंकि एक साथ 2 विक्रिय के भाव नहीं हो सकते। ये मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में बताया था कि कोई भी जीव एक साथ 2 विक्रिय भाव नहीं कर सकता, 2 विक्रिय भाव नहीं कर सकता। वो औदारिक भाव, विक्रिय भाव मतलब उनका जो शरीर है वो विक्रिय शरीर है, तो 2 विक्रिय शरीर के एक साथ 2 भाव नहीं कर सकता। हाँ, औदारिक शरीर वो एक साथ कितने ही भाव कर सकता है,
पर वे क्रिया का जो भव होगा वो एक बार में एक होगा। अगर वो देवगति या नरक कहीं पर भी जन्म लिया है तो वो एक बार मनुष्य या तिरंश में एक बार जन्म लेगा, फिर वापस वहीं जा सकता है, पर तुरंत वापस उसमें नहीं जा सकता। ये बात ध्यान रखना। तो पहले जो भवनपति, वैनवंतर, ज्योतिषी जीव से जो वापस आते हैं वो ना ही अवधि अज्ञान लेकर आ सकते, क्योंकि मनुष्य तिरंश का एक नियम है कि वो अवधि अज्ञान लेकर नहीं जन्मते। और इसका नियम ये, भवनपति, वैनवंतर, ज्योतिषी, इनमें से निकला हुआ जीव अवधि ज्ञान लेकर नहीं निकलता। ये एक नियम है। इसलिए अवधि ज्ञान, अवधि अज्ञान और अवधि दर्शन, क्योंकि सबसे पहले अवधि दर्शन होता है फिर ही ज्ञान होता है, तो ये तीनों ही कट हो जाते हैं। अवधि ज्ञान नहीं होगा, अवधि दर्शन नहीं तो अवधि ज्ञान भी नहीं है और अवधि अज्ञान भी नहीं है, तो ये 3 कट हो गए। देखो 8 थे हमारे पास, 8 में से 3 कट हो चुके, 5 बचे। कौन से बचे? 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और 1 दर्शन। कौन से ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, दर्शन और चक्षु दर्शन। ये हो गए भवनपति, वैनवंतर, ज्योतिषी, इनकी देवों की बात। तो इसका क्या है? 85 का। इनकी उपयोग लाने ले जाने कितना ले जाओ, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया उपयोग कितना लेके आ सकते हो और ये जा सकते हैं, तो 85, ये याद रखना। 85 मतलब 8 उपयोग लेके जा सकते हैं, 5 मतलब 5 उपयोग लेकर वापस आ सकते हैं। आई होप आपको समझाऊंगा, या फिर मैंने मतलब पहली गति से थोड़ा सा जमलिंग तो नहीं हुआ होगा ना, मैं सही से समझा पा रही हूँ आई थिंक। मैंने कुछ रेफरेंस पहले वीडियो के लिए, क्योंकि शायद आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको कुछ समझ में आया होगा, इसलिए मैंने पहले वीडियो का ज़्यादा रेफरेंस लिया कि हमने ऐसा देखा था, यहाँ पर थोड़े से नियम चेंज हो जाते। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं पता। आई होप आपको समझाऊंगा। पहले भवनपति वापस एक बार रिपीट कर लेती हूँ, शायद मैं ज़्यादा ही फास्ट बोल गई। भवनपति, वैनवंतर, ज्योतिषी, इन जाति में जब जो भी जीव जन्म लेता है, मनुष्य तिरंश का ही जीव जन्म लेता है, जब ये जीव जाते हैं वहाँ पर तो 8 उपयोग लेकर जाते हैं। अवधि ज्ञान और अवधि अज्ञान और अवधि दर्शन, ये तीनों ही होंगे। क्योंकि जो भी जीव देवगति या नरगति, दोनों गति में से एक गति में भी जन्म अगर लेता है, तो जैसे ही वो अपना पहला भोग त्यागेगा, उसका पहला भोग मतलब उसके प्राण जैसे निकलेंगे, उससे अवधिपना उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए अवधि ज्ञान भी होगा, मतलब जो जीव समय दृष्टि उसे अवधि ज्ञान होगा, जो जीव मिथ्या दृष्टि उसे अज्ञान होगा। और बिना और अवधि दर्शन तो अपने आप ही होगा पहले, क्योंकि सबसे पहले दर्शन होता है और फिर उसके बाद ज्ञान होता है। तो जाते समय तो ये हो गया। अब नियम है कि मनुष्य और तिरंश में कोई भी जीव जन्म लेता है तो अवधि अज्ञान लेकर नहीं जन्म लेता, तो अवधि अज्ञान कट हो गया। और एक नियम ये भी है, भवनपति, वैनवंतर, ज्योतिषी, इनसे आए हुए जीव अवधि ज्ञान लेकर नहीं निकल सकते, तो अवधि ज्ञान भी कट हो गया और दर्शन भी कट हो गया। तो ये 3 चीज़ें कट हो गई। हमारे पास 8 उपयोग है, क्योंकि देखो टोटल हमारे पास 12 उपयोग है। 12 उपयोग में से पहले जो 4 उपयोग थे वो तो ऐसे ही निकल गए, क्योंकि कोई भी बाटे बहता अवस्था में वो उपयोग लेकर ही नहीं जा सकता, नहीं आ सकता है। तो ये 4 उपयोग तो पहले कट हो गए, तो 8 बचे। 8 में से हमारे ये 3 उपयोग कुछ नियमों के कारण निकल गए, तो हमारे पास बचे कितने? 5। तो ये गति से भवनपति, वैनवंतर, ज्योतिषी जीव से अगर कोई जीव निकल रहा है वहाँ से, तो ये 5 उपयोग लेकर निकल सकता है। आई होप आपको समझाऊंगा। आगे की गति देखते हैं। पहले देवलोक, आगे बढ़ते हैं अब। पहले देवलोक से लेकर 9 ग्रहवैक, जिसमें 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रहवैक, पहले, दूसरे, तीसरे, किलविशी सब आ गए। इनमें जीव जब उत्पन्न होता है तो कितने उपयोग लेके जा सकता है और कितने उपयोग ये जानते हैं। पहले के समान ही 8 उपयोग लेकर जा सकते हैं। नियम सारे सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं। जैसे हमने पहले देखा था कि 8 उपयोग कैसे लेके जा रहे हैं, अवधिपना अपने आप उत्पन्न हो रहा है, तो ये 8 उपयोग वैसे ही है जैसे हमने पहले देखे थे। अब निकलते समय 7 उपयोग लेकर निकल सकते हैं। कैसे? अब ये जानते हैं। देखिए, अवधि अज्ञान लेकर तो कोई भी जीव मनुष्य तिरंश में जन्म नहीं ले सकता, पक्का है। तो इसलिए ये अवधि अज्ञान कट हो गया, एक उपयोग कट हो गया। हमारे पास बचे 7, जिसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन, ये फिक्स है। ये
5 हो गए हमारे। अब यहाँ पर एक नियम है, पहले देवलोक से लेकर 9 ग्रहों तक के जो जीव है अगर वो निकलते हैं वहाँ से तो वो अवधि ज्ञान लेकर निकल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन दोनों ही आ जाएंगे। जैसे हमने पहले देखा था कि भवनपति वैनता ज्योतिषी, इनमें अवधि ज्ञान, अवधि अज्ञान और अवधि दर्शन ये तीनों ही नहीं होते। फर्स्ट तो एक नियम था कि कोई भी मनुष्य त्रिंश में जन्म लेता है तो अवधि अज्ञान लेकर जन्म ले ही नहीं सकता। सेकेंड था कि इन दोनों भावों में से निकलते समय अवधि ज्ञान लेकर या अवधि दर्शन लेकर निकल नहीं सकते, तो ये 2 छूट गए थे। पर पहले देवलोक से 9 ग्रह तक के जो जीव है अगर वो निकलते हैं तो वो अगर मनुष्य में तिरंश में जन्म ले रहे हैं तो वो अवधि ज्ञान लेकर उत्पन्न हो सकते हैं। अगर अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन अपने आप आएंगे, क्योंकि सबसे पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। तो ये दोनों आ गए, तो हो गए हमारे साथ। सिर्फ एक अवधि अज्ञान कट होगा। कैसे? 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अवधि अज्ञान जो है वो कट होगा, बाकी जैसे था वैसे की वैसे रहेगा। तो पहले से लेकर 9 ग्रह तक के जितने भी जीव है अगर कोई उसमें जन्म ले रहा है तो वह 8 उपयोग लेकर जन्म ले सकते हैं, और वहाँ से निकल रहे हैं तो 7 उपयोग लेकर निकल सकते हैं। सिर्फ एक ही कट होगा, अवधि अज्ञान, क्योंकि अवधि अज्ञान लेकर कोई भी जीव मनुष्य में जन्म नहीं ले सकता। इसलिए ये हो गए 9 ग्रह तक। 5 अनुत्तर विमान, ये 5 अनुत्तर विमान वाले जीव नियमा सम्यक दृष्टि होते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि होती ही नहीं, सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं। इसलिए इसमें अज्ञान तो कट हो जाएगा। ये 5 उपयोग लेकर जा सकते हैं। अगर कोई जीव मनुष्य अगर 5 अनुत्तर विमान में जा रहा है, क्योंकि 5 अनुत्तर में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही जा सकते हैं, तिरंश नहीं जा सकते। वो भी 15 कर्म भूमि के मनुष्य ही जन्म लेते हैं। और यहाँ पर सभी जीव जो है वो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। तो यहाँ से जो भी मनुष्य यहाँ से जा रहे हैं तो उनके पास 5 ही उपयोग होंगे। तो कौन से वो 5 उपयोग? देखो, सम्यक दृष्टि है तो अज्ञान है ही नहीं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, हम ये 8 उपयोग बोल रहे हैं तो ये इसका मतलब नहीं होगा कि किसी भी जन्म में ये 8 के 8 उपयोग होंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई सम्यक दृष्टि जी होगा तो उसके पास 3 ज्ञान और 2 दर्शन होंगे, और कोई मिथ्या दृष्टि होगा तो उसे 3 अज्ञान और 2 दर्शन होंगे। तो यहाँ पे तो मिथ्यात्व का कोई काम ही नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। तो एकांत सम्यक दृष्टि है, उनमें मिथ्यात्व इतना सा भी नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ज्ञान ही होगा। तो यहाँ पे 3 ज्ञान होंगे और 2 दर्शन होंगे। 3 ज्ञान कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। 2 दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। देखो, अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन होगा, क्योंकि पहले अवधि दर्शन ही होता है फिर अवधि ज्ञान होगा। तो ये 5 उपयोग को लेकर जाते हैं, और निकलते समय भी सिर्फ 5 ही उपयोग लेकर निकलते हैं। कैसे? देखिए, पहले जो थे भवनपति वैनता ज्योतिषी, यहाँ पर ही नियम है कि कोई भी जीव अवधि ज्ञान लेकर नहीं निकल सकता। पर पहले देवलोक से लेकर 5 अनुत्तर के विमान तक के जीव, जैसे हमने पहले भी देखा था 9 ग्रह तक का, पर अब ये अनुत्तर विमान भी उसमें ऐड कर लेना। तो 5 अनुत्तर विमान के भी जो जीव है वो भी जीव अवधि ज्ञान लेकर निकल सकते हैं। तो जब वो निकलेंगे तो उनके पास ये सेम वैसे ही 5 ज्ञान होंगे। 3 ज्ञान, 2 दर्शन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। 5 उपयोग होंगे। ये हो गया देवगति के जीवों का। आई होप आपको समझा होगा। मुझे लग रहा है, पता नहीं मैंने आपको सही से बताया नहीं या पता नहीं, पर मैं एक बार रिविजन कर लेती हूँ ताकि आपको भी अच्छे से। मेरी माँ चिल्ला रही कि मैंने ठीक से नहीं बताया, तो एक बार मैं आपको वापस बता देती हूँ। देखिए, देवगति में जो भी जीव जन्म लेता है, भवनपति वैनता ज्योतिषी, इनमें 8 उपयोग लेकर जाता है। 4 उपयोग तो हमारे पहले ही कट हो गए, 8 उपयोग बचे। तो ये पहले भवनपति वैनता ज्योतिषी जीव में वो 8 उपयोग लेकर जा सकता है। संभावना है कि 8 उपयोग लेकर जीव जा सकता है। किसी भी जीव में 8 उपयोग एक साथ नहीं होंगे, 5 उपयोग ही होंगे एक साथ अगर देखा जाए तो, क्योंकि ज्ञान होगा तो अज्ञान नहीं होगा और अज्ञान होगा तो ज्ञान नहीं होगा। अगर किसी जीव में ज्ञान है, कोई सम्यक दृष्टि जीव है, वो भवनपति वैनता ज्योतिषी में अगर जन्म ले रहा है तो उसके पास ज्ञान ही होगा, अज्ञान नहीं होगा।
और अज्ञान होगा तो ज्ञान नहीं होगा। यहाँ पे हम ना सामूहिक रूप से बात कर रहे हैं। हमें तो नहीं पता कि कौन सा जीव सम्यक दृष्टि और कौन सा मिथ्या दृष्टि है, तो हम अलग से कर ले कि ये सम्यक दृष्टि, इसके पास अलग से उपयोग, ये मिथ्या दृष्टि। हम सामूहिक रूप से बात कर रहे हैं। अगर कोई भी जीव भवनपति, वैनवंतर, ज्योतिषी इन गतियों में भवन इन देवों में अगर जन्म लेते तो वो कितने उपयोग लेके जा सकता है? तो वो 8 उपयोग लेके जा सकता है। तो अब वो अपनी ये है कि कोई जीव अगर सम्यक दृष्टि है तो 3 ज्ञान 2 अज्ञान लेके 3 ज्ञान 2 दर्शन लेके जाएगा, और मिथ्या दृष्टि है तो 2 अज्ञान 3 अज्ञान 2 दर्शन लेके जाएगा। ये समझने की बात है। तो मेन सामूहिक रूप से बताया है, इसलिए यहाँ पे कहा कि 8 उपयोग लेकर जा सकते हैं और निकलते समय 5 उपयोग लेकर निकल सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तिरंश में जन्म लेते समय अवधि अज्ञान नहीं लेकर जा सकते। और इन देवों में से निकलते समय भवनपति, वैनवंतर, ज्योतिषी, इन 3 देव से निकलते समय कोई भी जीव अवधि ज्ञान लेकर नहीं निकल सकता। तो अवधि ज्ञान, अवधि अज्ञान और अवधि दर्शन, ये 3 कम हो गए। तो 8 में से 3 गए, 5 उपयोग लेकर निकल सकते। आपको इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अगर उसके पीछे की मतलब उसकी लॉजिक मालूम पड़ जाए, आपको उसका लॉजिक मालूम पड़ जाए कि हाँ भवनपति, वैनवंतर, ज्योतिषी, इनमें से हम अवधि ज्ञान लेकर नहीं निकल सकते, और मनुष्य तिरंश में आते समय तो अवधि ज्ञान तो होता ही नहीं है, तो अवधि जो दर्शन है वो भी कट हो जाएगा। तो ये 3 कट हो गए, बचे कितने? 4, 5। ये 5 उपयोग को लेकर निकल सकते हैं। कौन से? 2 अज्ञान, 2 ज्ञान, 2 अज्ञान, 1 दर्शन, ये 5 उपयोग को लेकर निकल सकते हैं। फिर पहले देवगति से 9 ग्रह तक, जिसमें पहले 12 देवलोक, 9 ग्रैवयक, 9 लोकांतिक, 3 किलविशी, सब आ गए। इसमें जाते समय पहले के समान 8 उपयोग लेकर जा सकते हैं, और निकलते समय सिर्फ एक ही ज्ञान कम होगा। क्यों एक ही ज्ञान कम होगा? क्यों ज्ञान कम होगा वो? क्योंकि मनुष्य तिरंश में जाते समय ये जीव कोई भी जीव अवधि अज्ञान लेकर जन्म ही नहीं लेता, मतलब अवधि अज्ञान लेकर आ ही नहीं सकता। तो अवधि अज्ञान कट हो गया। और इसमें एक नियम यहाँ पर जुड़ जाता है कि पहले से लेकर 5 अनुत्तर विमान तक के जो भी जीव है, अगर वो मनुष्य में जन्म लेते हैं तो वो अवधि ज्ञान लेकर जन्म ले सकते हैं। अगर हाँ तिरंश में जा रहे तो अवधि ज्ञान भी नहीं लेके जाएंगे। पर हम यहाँ पे कैसे सामूहिक रूप से बात कर रहे हैं कि वो अगर वहाँ से निकल रहे हैं तो कितने उपयोग लेकर निकल सकते हैं। अगर कोई भी जीव तिरंश में जन्म ले रहा है तो वो अवधि ज्ञान लेकर भी नहीं जन्म लेगा। वो जब मैं तिरंश का आएगा उसमें पार्ट, तो उसमें मैं उसको आपको अच्छे से क्लियर करूँगी। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करते करते वो बात आ गई तो मैंने आपको बता दी। पर अगर पहले से लेकर 5 अनुत्तर विमान तक अगर कोई जीव निकल रहा है तो वो अवधि ज्ञान लेकर निकल सकता है। तो यहाँ पे अवधि ज्ञान आ गया। तो देखो पहले से लेकर 9 ग्रह तक के जीव जाते समय 8 उपयोग लेकर जा सकते हैं, निकलते समय 7 उपयोग लेकर निकलते हैं। कैसे? आपको मैंने बता दिया कि वहाँ से निकलते समय अवधि ज्ञान लेकर निकल सकते हैं। अगर अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन होगा, क्योंकि अवधि दर्शन है इसलिए तो अवधि ज्ञान होगा, क्योंकि सबसे पहले हम दर्शन वस्तु की मामूली जानकारी होती है हमें सबसे पहले, और फिर हम उसकी क्यूरियोसिटी हम उससे बात करके या कुछ उसकी जानकारी निकालते हैं तो हमें उसका ज़्यादा ज्ञान होता है। तो उसका ज्ञान होता है, पहले कभी भी दर्शन होगा। कोई भी चीज़ है हमने देखी, बस तो हमने देखी, हमें पता नहीं है क्या है, बस हमारा दर्शन हुआ ये कुछ चीज़ है। अब जब हम बात करेंगे कि वो क्या है, कैसी है, तो फिर हमें उसका ज्ञान होते जाएगा। ऐसे तो सबसे पहले ज्ञान होगा, फिर सबसे पहले दर्शन होगा, फिर ज्ञान होगा। ऐसे ही तो अब यहाँ पे ज्ञान लिया है तो दर्शन तो अपने आप ही आ जाएगा। तो 7 उपयोग लेकर निकल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ अवधि अज्ञान कट होगा। अब 5 अनुत्तर विमान, 5 अनुत्तर विमान के जीव नियमा सम्यक दृष्टि ही होते हैं, उनमें मिथ्यात्व का अंश मात्र भी नहीं होता, वो सम्यक दृष्टि है। तो ऑब्वियसली बात है उनके पास ज्ञान ही होगा, क्योंकि मैंने शुरुआत से बताया कि जो जीव सम्यक दृष्टि उसके पास ज्ञान होगा और जो जीव मिथ्या दृष्टि उसके पास अज्ञान होगा। अब यहाँ पे हमने जो गतियाँ थी जितनी भी हमने देवगति देखी, इसमें सारे मिक्स है, कोई ज्ञानी भी थे और कोई अज्ञानी भी थे। तो इसलिए हमने दोनों बताए। 8 इसलिए बताए क्योंकि अगर कोई ज्ञानी जीव है तो ज्ञान लेकर जाएगा, कोई अज्ञानी जीव है तो अज्ञान लेकर जाएगा। पर यहाँ पर जो है सारे ही सम्यक दृष्टि जीव है, तो उनके पास ऑब्वियसली ज्ञान ही हो गया, उनके पास अज्ञान होगा ही नहीं। तो हमने अज्ञान को हटा दिया। वो 5 उपयोग लेकर जा सकते हैं। कौन से 5 उपयोग? 3 ज्ञान, 2 दर्शन,
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये वो ले जा सकते हैं। ये हो गए। और निकलते समय भी सेम ही है। वहाँ से वो निकलते समय क्योंकि वो हमें मतलब समय दृष्टि ही जीव है, उनको मिथ्यात्व आता ही नहीं, तो आते समय भी 3 ज्ञान लेके और 2 दर्शन लेके आएंगे। यहाँ पर भी मैंने जैसे पहले नियम बताया कि अगर मतलब पहले देवलोक से अगर कोई भी जीव पहले देवलोक से आगे के जितने भी देवलोक है वहाँ से अगर कोई जीव निकल रहा है और वो मनुष्य में जन्म रहा है तो अवधि ज्ञान लेकर जन्म ले सकता है। तिर्यंश में अगर जा रहा है तो अवधि ज्ञान भी लेकर नहीं जाएगा। तो अगर सामूहिक रूप से हम बात कर रहे हैं अभी कि वहाँ से निकल रहा है जो, हमें पता नहीं कहाँ जा रहा है, वहाँ से अगर जीव निकल रहा है इन 2 गतियों में ही जन्म लेगा पक्का है। तो 5 अनंतर विमान वाले हैं वो नियम से मनुष्य में ही जन्म लेते हैं, वो तिर्यंश में नहीं जाते, मनुष्य में ही आएंगे और उनको अवधि ज्ञान हो सकता है। पर पहले से जो 9 ग्रह तक के जो जीव है वो तिर्यंश में भी जा सकते हैं, इसलिए वहाँ पर सारे कहे गए, ज्ञान भी कहा गया और अज्ञान भी कहा गया। आई होप आपको समझा होगा। मुझे लगता है आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए शायद सिर्फ देवगति का ही रखते हैं, मनुष्य और तिर्यंश थोड़ा बाद में लेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो तस्मिच्छामि तुक्कड़म।